राजद से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ करते थे यहाँ के सांसद। उनके जाने के बाद से बहुत सारे जो है ना साहब के जो समर्थक कैस लगाए हुए हैं कि राजद में जाएंगे या किधर जाएंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो इस बार कुछ फैसला होगा? बाद जितने 12 साल में जो कार्य इन लोगों ने किया है वो आप सब लोग समझ सकते हैं कितना गंदा स्थिति तक लेके जाके चले। प्राइवेट नौकरी करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे पूरे देश से लोग बिहार आने को आतुर हो गए हैं। तो बताइए कितना मजबूर कर दिए तेजस्वी यादव जी ने। हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और विरोध करना चाहिए। अगर बुरा व्यक्ति का अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी बुरे। लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है पूरे देश में। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान लोकसभा क्षेत्र में। तेजस्वी यादव महागठबंधन की जो सरकार है बिखर चुकी है और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से कहीं ज़्यादा बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के नगर अध्यक्ष रमेश जी, से हम बात करेंगे और बता दें कि 22 तारीख को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यहाँ पे आगमन है सिवान में और लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक, उसी को लेकर आगमन है और बहुत सारी बातें इनसे होगी। किस प्रकार का ये रैली है, क्या जनता को संबोधित करेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं। अच्छा रमेश जी, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं 22 तारीख को, क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका क्या उद्देश्य है, ये सब थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हमारे सिवान की पावन धरती पर, मौलाना मजरुल हक साहब की कर्मभूमि पर, राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि पर और बिहार विधानसभा स्पीकर पूर्व अध्यक्ष श्री वद बिहारी चौधरी के जन्मभूमि और कर्मभूमि पर उनका आगमन हो रहा है, जिससे इस सिवान की सभी जनता में बहुत हर्षोल्लासित महसूस कर रहे हैं। वे सभी अब तेजस्वी जी को पटना से देख रहे थे तो थोड़ा सा खुशी तो हो ही रहा था। अब उनके सामने स्वयं जाके देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तेजस्वी जी जो यहाँ 22 तारीख को आ रहे हैं, प्रतीक एजेंसी के उत्तर साइड जो मैदान है उसी में आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से उनका संबोधन प्रारंभ होगा। हम सभी जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं और हम सभी लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पे आए कि हमारे आदरणीय का भी मन प्रसन्न हो कि यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं जनता उनके साथ है और हमेशा रहेगी कि उनका मनोबल बढ़ा रहे। रमेश जी, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में लगभग 15 महीने और जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो चर्चाएं हो रही हैं 15/15 साल का, 15 महीने बनाम 15 साल की जो चर्चाएं हो रही हैं कि आप तुलना कर लीजिए, आप समीक्षा कर लीजिए कि 15 महीने में ज़्यादा काम हुआ या 15 साल में कार्य हुआ है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम बने थे लगातार उनको रोजगार मशीन भी कहा जा रहा था। बहुत सारे जो शिक्षक विभाग में जो उन्होंने भर्तियाँ कराई और तमाम तरह के अलग अलग विभागों में उन्होंने भर्तियाँ कराई। इसको लेकर काफ़ी बिहार में चर्चाएं भी हुई। युवा है और युवा के काफ़ी चहेते भी हैं तेजस्वी यादव। तो क्या लगता है कि क्या रणनीतियाँ है, किस बनाम 17 महीना का जो बात हो रहा है वो आप सभी जानते हैं कि कितना कार्य 17 सालों में हुआ है और कितना कार्य 17 महीनों में हुआ है। जिद के वजह से अपना प्रदेश कितना पीछे चला गया है। कुछ कार्य 17 साल में हुए हैं उसको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। बहुत सारी मतलब 5 साल जो कार्य हुए वो अतुलनीय कार्य थे और उसके बाद जितने 12 साल में जो कार्य इन लोगों ने किया है वो आप सब लोग समझ सकते हैं कितना गंदा स्थिति तक लेके चले गए थे। लेकिन असंभव को संभव करने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का समर्थन जैसे मिला तो इतना सारा रोजगार हुआ कि प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग समझने लगे कि हमको भी बिहार जाना चाहिए, हमको भी बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग पूरे विश्व में जाके प्राइवेट नौकरी करते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हमारे पूरे देश से लोग बिहार आने को आतुर हो गए। तो बताइए कितना मजबूर कर दिए तेजस्वी यादव जी ने लोगों को इधर आकर्षित करने के लिए। अच्छा रमेश जी, जिस तरीके से जो कार्य था बिहार में जो रफ्तार पकड़ा हुआ था
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो पलट जाने की वजह से कितना असर पड़ेगा पूरे बिहार में? देखिए, एक मैं कहावत कहता हूँ, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप जिस व्यक्ति के साथ रहिएगा, जिस माहौल में रहिएगा, बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता है। हमको जहाँ तक मालूम है कि बच्चों का विकास जो होता है 75% माँ के गर्भ में ही हो जाता है। उसके बाद जो 25% में समझिए कि शिक्षा का योगदान होता है, समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परिवार का योगदान होता है बच्चों के विकास में, मेंटली डेवलपमेंट के लिए। तो समझ लीजिए कि यही तेजस्वी जी पिछले 17 साल तक एनडीए के साथ रहे, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोजगार दिए और वो भी ना के बराबर, और वही तेजस्वी जी के साथ आ गए तो कितने सरकारी नौकरी देने का कार्य किए। तो यही आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि संगत किसका अच्छा है। तो अच्छो देखिए, बुरा का विरोध करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और विरोध करना चाहिए। अगर बुरा व्यक्ति का अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप भी बुरे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति का विरोध करते हैं, साधु का विरोध करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा कुकर्मी, आपसे ज़्यादा गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा रमेश जी, जैसे 22 तारीख को सिवान तेजस्वी यादव का आगमन है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लोकसभा का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है और जिस तरीके से बता दें कि सिवान में भी राजद जो डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन हुआ करते थे यहाँ के सांसद, उनके जाने के बाद से बहुत सारे जो हैना साहब के जो समर्थक को कैस लगाए हुए हैं कि राजद में जाएंगे या किधर जाएंगे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो इस बार कुछ फैसला होगा क्या? देखिए, ये हम लोग को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो पार्टी के हित में हो, लेकिन अभी तक ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि इस पे हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। लोकसभा पर तो चर्चाएं होंगी ना कम से कम? लोकसभा पे अब यहाँ पे आएंगे तो चर्चा करेंगे और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आकर हम लोग को बता दें कि भाई हम लोग भी तैयारी में जुट जाएं कि किसके साथ हम लोग को क्या क्या कार्य करना है, क्या रणनीति रहेगी। चुनाव भी नज़दीक है जी, बहुत काफ़ी नज़दीक है। बाकी लोग तो अपना चुनाव प्रचार कर चुके हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग को चुनाव प्रचार करना है। तेजस्वी तो सिर्फ सिवाने आएंगे कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, गोपालगंज से आ रहे हैं 21 तारीख को, यहाँ पे सिवान में उनका स्टे होगा और 22 तारीख को यहाँ से छपरा निकल जाएंगे। छपरा से आ रहा है, इसे होते हुए पूरे मतलब प्रदेश का भ्रमण यात्रा करना है उनको। विश्वास यात्रा के तहत सबका दिल जीतना है। चलिए, लास्ट एक सवाल रहेगा। जब लोकसभा चुनाव हुआ था पिछले बार, तो तेजस्वी यादव भी एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ थे, तो एक ही सीट था कांग्रेस का, वो 40 सीट में। लेकिन क्या लगता है कि इस बार बिहार में कुछ अलग होने वाला है? एक सीट से बढ़ोतरी होगा महागठबंधन के इस बार? देखिए, जो कार्य कीजिएगा तो बढ़ोतरी होगा ही, और तेजस्वी जी ने कार्य करके दिखा दिया है, उनको अब साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार साफ हो जाएगा पूरा, 40 के 40 जीतेंगे हम। अच्छा, कहने के लिए तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं। आपके समाज के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो आप लोग उम्मीद करके तेजस्वी का हाथ को मजबूत बनाएं। और बाकी तो हम बता दीजिए कहाँ पे आ रहे हैं, कब प्रोग्राम है और जनता से क्या अपील कीजिएगा सब? हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि हमारे तेजस्वी जी प्रतीक एजेंसी के उत्तर साइड जो मैदान है उसमें आ रहे हैं 22 तारीख को। आप सभी सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाएं, अधिक से अधिक संख्या में आके अपने नेता का मनोबल बढ़ाएं और हम सब मिलके और लोकतंत्र के चुनाव में फिर से सम्मिलित हो जाएं और लोकतंत्र में विजयी बनाएं। तो बिल्कुल आपने देखा, ये थे इंजीनियर रमेश कुमार जी, जो कि राजद के नगर अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से हमने इनसे सवालात किए, कहीं ना कहीं